बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। अगर हमारे साथ का कोई साथी, अगर हम 2 लोग हैं, एक लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरा बिल्कुल चुप नहीं रहेगा कि वो घर नहीं चला जाएगा। आए दिन रेप हो रहे हैं और जब से बीजेपी आई है बहुत ज़्यादा रेप की संख्या बढ़ गई है। देखिए, बीजेपी क्या कहती है ये सब कुछ आप लोगों के सामने है। आज हमारे देश की राजधानी के अंदर हमारी बेटियों के साथ में जिस तरह का ऐसी अमानवीय, मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसी जानवर के साथ भी ऐसी चीज़ें नहीं की जाती। मैं साफ कह रहा हूँ, वो टीवी मीडिया नहीं है, वो बीजेपी मीडिया है जो इस तरह की चीज़ें कर रही है। ये निर्भया कांड से भी बड़ा जघन्य अपराध है जो वो हुआ था, सेम उससे भी। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। कुछ दिनों पहले किस तरीके से एक बेटी की हत्या कर दी गई बीजेपी के नेता के द्वारा। तमाम लोग हैं, ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं आंदोलन करने के लिए। कैंडल मार्च का इन लोगों द्वारा आयोजन किया गया है और बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मैडम, जो आरोपी है बीजेपी का नेता है मनोज मित्तल, क्या लग रहा है कि कोई कार्रवाई वगैरह होगी? आप लोग क्यों आए यहाँ पे? हम इसीलिए आए हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिले। जो उसके साथ हुआ बेहद दर्दनाक है, वो भारत की किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। एक लड़की का एक्सीडेंट होता है और उसको 4 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। ऐसा पॉसिबल है कि पता ना चले ड्राइवर को कि गाड़ी के नीचे कुछ है? कंकर भी अगर गाड़ी के नीचे आता है तो भी पता चल जाता है। ये तो एक पूरा इंसान का शरीर था कि जो बिल्कुल ही ड्राइवर को पता होना चाहिए था। तो मुझे लगता है ये जानबूझकर किया गया जो भी है, और इसमें बीजेपी का पॉलिटिकल कनेक्शन है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार उचित कार्रवाई करे और दोषियों को दंड मिले। लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है और जो बीजेपी है बचाने में जुटी हुई है मनोज मित्तल को। हाँ जी, हम बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पुलिस इसको महज एक एक्सीडेंट का नाम दे रही है। ये एक्सीडेंट नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि जानबूझकर किया गया है, क्योंकि 2 लड़कियां यदि एक साथ आती हैं। गलत क्या है? एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट ही है ना। नहीं, एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि 2 लड़कियां एक साथ आती हैं स्कूटी पे, दोनों गिरती हैं, एक को गाड़ी के साथ घसीटा जाता है, दूसरी छोड़ के भाग जाती है। इज इट पॉसिबल? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। अगर हमारे साथ का कोई साथी, अगर हम 2 लोग हैं, एक लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरा बिल्कुल चुप नहीं रहेगा कि वो घर नहीं चला जाएगा, या वो कैसे बच जाएगा? एक की तो पूरी गाड़ी के साथ घसीट कर एक बिल्कुल सुरक्षित है। तो मैं नहीं मानती कि ये एक्सीडेंट है। लेकिन जो दूसरी लड़की है वो अपने बयान लगातार बदल रही है, कोई दबाव है? क्या है? दबाव है या कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है, ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली पुलिस इसमें उचित कार्रवाई करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के दिल्ली की बेटी को इंसाफ दो, क्यों ऐसा लगता है मैडम? आप लोग कानून व्यवस्था भरोसा नहीं है क्या? आप लोग रोड पर आई हैं। नहीं है भरोसा, तभी तो रोड पे आए हैं। अगर कानून व्यवस्था अपना सही से काम करता तो आज हमें यहाँ जंतर मंतर पे आना ही नहीं पड़ता, और आपको भी इस ठंड में घर से निकलना ही नहीं पड़ता। घर में हम आराम से रहते। हमारे घर में भी बेटियां हैं, वो दर्दनाक हादसा देख के हमारा तो दिल अभी तक कांप रहा है, रूह कांप रही कि पता किसकी हाय लगी जो ऐसी मौत हुई है इसको। अगर कानून व्यवस्था अगर ना ढंग से काम करे तो हम क्यों इस ठंड में आए बाहर? लेकिन टीवी वाले कुछ और दिखा रहे हैं। जो टीवी मीडिया है वो अलग तरीके का नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है। पता नहीं वो क्यों ऐसा दिखा रहे हैं। मीडिया में क्या बताया, क्या बोले, इसमें तो कोई शब्द ही नहीं है ना। आप खुद ही सोचो, इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। क्यों ऐसा बता रहे हैं? किसी की दर्दनाक मौत हो रही है और मीडिया वाला कुछ से कुछ बना के बता रहे हैं। अब क्या ही बोले उसके लिए। तो देखिए, लोगों के हाथों में कैंडल है, अभी थोड़ी देर में जलाया जाएगा और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। मैडम, दिल्ली पुलिस बेहतर काम कर रही है और जो 5 आरोपी हैं सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। करा तो गया होगा, लेकिन इतना नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा हादसा अच्छा नहीं हुआ, जो लड़की के साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम लोग भी एक लेडीज़ हैं, लेकिन लड़कियों का जाना अच्छी बात नहीं है। जो उनको ऐसे बहुत बुरी कंडीशन में, जो पत्थर भी ईटा भी होती है तो पता चल जाता है। लेकिन शिकायत बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी, ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है, जैसा हो नहीं रहा है। देखिए, कैंडल भी जल गया है और मार्च निकाला जाएगा। सबके हाथ में मोमबत्तियां हैं। ये मैडम है यहाँ पर आई हुई कैंडल मार्च में, इनके हाथ में मोमबत्ती है और हाथ में बैनर है, भाजपा वालों शर्म करो, दोषियों को बचाना बंद करो। मैडम, दिल्ली पुलिस जो है कि लगातार बेहतर काम कर रही, जो 5 आरोपी हैं गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या जरूरत पड़ गई रोड पर आने के लिए? क्योंकि उसके साथ जो पीड़िता जिसकी डेथ हो गई है
उसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं इंसाफ दिलाने के लिए कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है जो आरोपी हैं बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। कहते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीजेपी बात करती है और आप कह रही हैं कि बीजेपी पर सीधा आरोप है आपका। जी, बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां सुरक्षित हैं बीजेपी की सरकार में। कोई सुरक्षित नहीं है, आए दिन रेप हो रहे हैं और जब से बीजेपी आई है बहुत ज़्यादा रेप की संख्या बढ़ गई है। रेप की संख्या बढ़ गई है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मार्च में आए हुए हैं सर, बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी के शासनकाल में बेटियां जो हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप लोग हाथ में कैंडल लिए हुए हैं, कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। दिल्ली पुलिस के लिए बेहतर काम तो कर रहे हैं, 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए बीजेपी क्या कहती है ये सब कुछ आप लोगों के सामने है। आज हमारे देश की राजधानी के अंदर हमारी बेटियों के साथ में जिस तरह का ऐसी अमानवीय, मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसी जानवर के साथ भी ऐसी चीज़ें नहीं की जाती कि एक बच्ची को 12 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटते हुए लेकर, आप ये सोचिए हम ये कैंडल ले रहे हैं, अगर इसका मोम भी हमारे हाथ पर गिरता है ना तो हमें बहुत जलन होती है ना। तो इंसान को कम से कम इंसानियत के नाते तो सोचना चाहिए कि उन लोगों ने क्या गुनाह किया है, और उसमें अलग अलग तरह के बयान और वो किस तरह से कहाँ किससे बिलोंग करते हैं सबको बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए इंसान की कथनी और करनी में जो अंतर है वो सबके सामने नजर आ रहा है। लेकिन टीवी मीडिया जो है एक तरीके से क्लीन चिट देने का काम कर रही है, जो बीजेपी का नेता है मनोज मित्तल। देखिए टीवी मीडिया नहीं है वो बीजेपी मीडिया है, मैं साफ कह रहा हूँ। वो टीवी मीडिया नहीं है, वो बीजेपी मीडिया है जो इस तरह की चीज़ें कर रही है। लेकिन चाहे कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूँ आरोपी चाहे कोई भी हो, आरोपी के साथ में क्या चीज़ होनी चाहिए, वो भी इस तरह की घटना में ये निर्भया कांड से भी बड़ा जघन्य अपराध है जो वो हुआ था, सेम उससे भी, मतलब एक बच्चे को आप 12 किलोमीटर घसीटते हो, उसके चीथड़े उड़ा दिए शरीर के आपने। इस तरह की घटना हमने तो देश में कहीं पे मतलब सुनने के लिए, अगर इंसानियत अगर कहें कि ये मर चुकी है और अगर इस तरह की मीडिया क्लीन चिट दे रही है किसी मित्तल को या उसको जो चीज़ दे रही है, तो उनकी आत्मा भी आज की डेट में अच्छा, ऐसा नहीं लगता कुछ जो परिवार है पीड़िता का तो कह रहे हैं कि पहले गैंग रेप किया गया, फिर इसके बाद में गाड़ी में फंसाया गया और मार दिया गया। दिल्ली पुलिस कहाँ है, कहाँ थी दिल्ली पुलिस? 14 किलोमीटर तक घसीटा गया है। देखिए मैं इस चीज़ के लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि पुलिस को बिगर किसी दबाव के, बिगर किसी उसके सिर्फ और सिर्फ न्याय की प्रक्रिया पर चलना चाहिए। एक उसके लिए अगर कोई गाड़ी चल रही थी और चलने के बाद 12 किलोमीटर 22 कॉल हुई हैं और फिर भी अगर दिल्ली पुलिस सोई हुई है, सोने के बावजूद उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि क्या चीज़ हुई है क्या नहीं, कि भाई हमने पकड़ लिया, ये कर लिया, ट्रायल कर दिया किसी चीज़ के लिए, वैसे कहीं पर आप कोई चीज़ का थोड़ा सा भी उनको जहाँ पर उगाही करनी हो तो 10 मिनट में पुलिस पहुँच जाएगी। कौन उगाही करता है? मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर किसी इतना बड़ा अपराध उस टाइम पर, जिस टाइम पे कि सारी की सारी दुनिया, मतलब उस नव वर्ष के टाइम पर पुलिस बहुत सतर्क थी और 22 कॉल के बाद भी एक बच्चे को अगर इस चीज़ के लिए बीच में पुलिस द्वारा नहीं रोका गया, लेकिन तो बीजेपी कह रही है कि आप लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के कहने से कुछ क्राइम नहीं रुकना, वो से अगर रुकना था तो उनको ये इस तरह की चीज़ करने के अलावा सिर्फ एक चीज़ करनी थी कि हम गलत करने वालों के खिलाफ खड़े हैं, उनको सिर्फ ये एक चीज़ रखनी थी। लेकिन उनको बचाव पक्ष देना, ये चीज़ करना, उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है इन चीज़ों के लिए? गलत किसी की भी बहन बेटी के साथ हो, वो उसमें राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। गलत होगा, हम गलत के लिए सब यहाँ पर इकट्ठे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर आरोपी जो है मुसलमान होता तो टीवी मीडिया का या दिल्ली पुलिस का क्या रुख होता? देखिए सुनिए, हमारा जो अपना मानना है वो ये है कि आरोपी कोई भी हो, आरोपी व्यक्ति होता है, कभी भी कोई समाज कोई बिरादरी नहीं होती, और आरोपी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ पूरा सख्त। लेकिन श्रद्धा केस में आपने देखा जो आरोपी था पहले कहा गया मुसलमान है और इसके बाद नैरेटिव सेट किया गया। देखिए हमें इस तरह की राजनीति में हमारा ना ही सोच है ना हमारे विचार हैं। हमारा सिर्फ एक चीज़ है, जो सही है वो सही है और जो गलत है चाहे वो किसी भी समाज से हो तो उसके खिलाफ सिर्फ एक्शन होना चाहिए। कैसे देखते हो आप कि अगर जो आरोपी है जो मनोज मित्तल है, मित्तल की जगह कोई हसन होते हैं, खान होते हैं, तो टीवी वाले क्या करते हैं, दिल्ली पुलिस क्या करती है? देखिए इस चीज़ में यही चीज़ है कि इसमें कोई मतलब चाहे मित्तल हो, खान हो, कोई शर्मा हो या कोई भी हो, आरोपी जो होता है वो गंदी प्रवृत्ति और गंदी सोच का इस तरह की हरकत कर सकता है, उसमें कोई किसी समाज की बात नहीं होती है। हमारा जो अपना मानना है,
और हम सिर्फ उस गलत कड़ी के खिलाफ खड़े हैं जो एक बच्ची को दिल्ली के अंदर, हमारी राजधानी के अंदर 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। हम सब उसके खिलाफ खड़े हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि सबके हाथों में कैंडल मार्च है और यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन है और बताने, जताने, दिखाने की कोशिश है कि देख लीजिए कि जो बहन बेटियों के साथ अब इंसाफ होकर के रहेगा। आम आदमी पार्टी ने कॉल बुलाई थी, सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनके हाथों में कैंडल मार्च था और उस बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगातार लोग लगा रहे हैं। सहयोगी शिखा के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।